विमलं पडमामि वड्डमाडं तिक्तं धम्मस्य कत्तारम्। यहाँ पर प्रवचन सार में 9वीं नंबर की गाथा चल रही थी। यहाँ कहा गया है कि जो जीव जिस समय जिस रूप परिणमन करता है उस रूप हो जाता है। यदि अशुभोपयोग से परिणमन करता है तो आत्मा उस समय अशुभोपयोगी होती है। यदि शुभोपयोग रूप परिणमन करता है तो शुभोपयोगी होती है, उस शुद्धोपयोग रूप परिणमन करता है तो शुद्धोपयोगी होता। जैसा द्रव्य क्षेत्र काल मिलता है, भाव भी उस रूप परिणमन करने लगता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिणामों को सुधारने के लिए योग द्रव्य क्षेत्र काल का संयोजन करना चाहिए। यदि योग द्रव्य नहीं मिलेगा तो आपका परिणमन योग नहीं हो पाएगा। इसलिए अशुभोपयोग की परिभाषा आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी है, विषय कषाओ गाढ़ो पंचेंद्रिय के विषयों में अतीव तीव्रता होना। विषय गाढ़ा, कसाय गाढ़ा। विषयों में किसी भी इंद्रिय का विषय मिलता है तो उन विषयों के प्रति इतनी आसक्ति होती है कि जैसे गन्ना के रस को निकालने वाला कोई व्यक्ति है तो उस यंत्र में गन्ना को डालने के बाद पूरे रस को तो निचोड़ लेता, लेकिन रस निकलने के बाद भी फिर भी 2-3 बार उस चरखी में वो गन्ना डालता रहता है। और डालने के बाद जब कुछ नहीं निकलता है तो उस गन्ने के ऊपर, छिलके के ऊपर फिर थोड़े पानी के छींटे डाल देता है।
अब पानी छीट करके फिर वो उसमें चरखी में डाल देता, 1-2 तोला रस तो निकल ही आता। जैसे वो गन्ने के छिलके में तोला भर रस नहीं छोड़ता, इसी तरह किसी भी इंद्री का विषय मिले तो एक बार के सेवन में संतुष्ट नहीं होता, बार बार उसी में झंपापात करेगा। आम के रस को चूस लेगा और फिर गुठली को पूरी तरह से उसमें कहीं एकांत रसकूप आम का रह ना जाए, और जब गुठली को पूरी साफ कर देता है तो छिलकों पे नंबर आता है। अब उन छिलकों को ऐसा चूस लेता है कि वे छिलके सिर पे पापड़ की तरह नीरस बचते हैं, उसमें कुछ भी नहीं बचता। ये कहलाता है विषय गाढ़ा। इंद्रिय के विषयों में ऐसी आसक्ति होना कि आम का रस तो छोड़ो, उस छिलके के रस को भी चूस के रख लेता। ये इंद्रियों के विषयों की तीव्रता के लिए आचार्य भगवान ने आगे कहा है कि स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी जानवरों में सबसे बड़ा अवगाहना वाला माना जाता है, और उसके लिए दिग्गज कहा जाता, यानी दिशाओं का राजा है। वो दिग्गज भी जाओ वासना से पीड़ित होता है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता। और ये नियम है कि जब विषयों की तीव्र लालसा होती है तो सद्बुद्धि खत्म हो जाती है। बड़े बड़े महापुरुषों के इतिहास को उठा करके देख लो, जिनने भी इनमें तीव्रता की उनको भयंकर कष्ट उठाना पड़ा। सोम चक्रवर्ती जैसे महापुरुष, सलाका पुरुषों में आने वाले चक्रवर्ती पद के धारी एक रसना इंद्री की लोलुपता के बस कितना अनर्थ कर डाला उन्होंने। जिस व्यक्ति के पास अच्छे अच्छे सलाहकार हों, मंत्री हों, बृहस्पति जैसे जिसके सलाहकार होवे, ऐसा चक्रवर्ती भी एक काम को खाने के लिए कोई भी मंत्रिमंडल से सलाह नहीं लेता
और एक अपरिचित व्यक्ति के बहकावे में आकर के एक आम नहीं, आम के बगीचा को हड़पने के लिए चला गया। ये विषय की जब तीव्र लोलुपता होती है तो बुद्धि काम नहीं करती है। और कर्म कांड में भी लिखा है कि श्रुति ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाला जो नौकर्म होता है वो पंचेंद्रियों का विषय होता है। यानी आपने कितना श्रुत का अभ्यास किया है और उस श्रुत के अभ्यास से आपने जितना श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम किया है, यदि विषय की तीव्रता है तो वह श्रुत ज्ञान समाप्त हो जाता है, ये उसका नौकर माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि उनके प्रति अपनी मंदता और संतोष का जीवन अपनाएं। आचार्यों ने कहा, रे मानव, तीन थान संतोष कर, तीन स्थानों पर हमेशा संतोष धारण करो, धन, भोजन और उदार। धन में, भोजन में और स्त्री में, इन तीन स्थानों पर सदा संतोष करो। और तीन संतोष न कीजिए, तीन स्थानों पर संतोष नहीं करना। दान, पठन, तपचार। यानी दान में कभी संतोष नहीं करना, अध्ययन में कभी संतोष नहीं करना कि अब तो बहुत पढ़ लिया। अरे भैया, तत्वों के प्रति, श्रुत अभ्यास के प्रति संतोष नहीं करना। कभी मत कहना बहुत पढ़ लिया। इनके प्रति तो इतनी गृद्धि रखना जैसे गर्मी के दिनों में प्यास लगती है तो पानी पीता तो जाता है लेकिन मन कहता है अभी शांत नहीं हो रही प्यास, और पियो और पियो। ऐसे अध्ययन के विषय में कभी मत कहना कि अब बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। कहां तक करेंगे? श्रुत का अभ्यास तब तक करना जब तक आप शुक्ल ध्यान में प्रवेश न कर जाओ। उस शुक्ल ध्यान में काम करेगा तो श्रुत ज्ञान ही करेगा, और इसके आगे बढ़ेगा तो केवल ज्ञान से मिलान कराएगा तो श्रुत ज्ञान ही कराएगा। और 5 प्रकार के ज्ञानों में अभ्यास सिर्फ श्रुत का किया जाता है। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान का अभ्यास नहीं करना पड़ता।
ये तो विशुद्धि के माध्यम से स्वयं प्रकट हो जाते हैं, लेकिन श्रुत ज्ञान को जीवन भर घोंटना पड़ता है। और तपस्या में कभी संतोष मत करना। 3 स्थान पे संतोष करना। कौन कौन से 3 स्थान है? धन, भोजन और उदार। 3 स्थान संतोष कर, धन, भोजन और उदार 3 तोष न कीजिए, दान, पठन, तपचार। इन 3 स्थानों में हमेशा संतोष रखना। धन है, जो जमा किया है वो ही मिलेगा। जो आपने पूर्व में धर्म की बैंक में जमा किया है, तुमको यहां वो बिना पुरुषार्थ के मिलेगा। इसलिए संतोष करो। और हर वस्तु को पाने के लिए अपना अपना अलग अलग क्षयोपशम होता है। यदि क्षयोपशम नहीं है तो तुम लाख प्रयास करना, वो पा नहीं सकते। भगवान आदिनाथ इतने महापुरुष थे, पुण्य पुरुष थे, देवता जिनकी नौकरी करते थे, सारी दुनिया उपलब्ध थी उनके लिए, लेकिन 7 महीने तक घूमते रहे 3 अंजलि गन्ना के रस को पाने के लिए। हर वस्तु का क्षयोपशम था। संत बनने के बाद भी लोग कहते थे कन्याएं ले लो महाराज, हमारे घर आहार कर लो। संत बनने के बाद भी लोग कहते थे हमारा राज ले लो, हमारे घर में राज्य कर लो, भोजन कर लो। कोई ले आयो पाठ पटंबर, कोई न गजरथ यान धरे, क्या चाहिए तुम्हें ले लो, हमारे घर में राजा कर लो, भोजन कर लो। आदिनाथ भगवान के अंतरंग में इन सब चीजों को पाने का क्षयोपशम तो था, लेकिन ये क्षयोपशम नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भक्त आकर के और 9धा भक्ति दे दे। और जब तक वो 9धा भक्ति नहीं होगी तब तक पेट में एक बूंद पानी नहीं पहुंचेगा। इसलिए ध्यान रखना, तत्तद आवरण कर्म क्षयोपशम सती, उस कर्म की आवरण की क्षयोपशम होने पर ही वस्तु का लाभ होता है, अन्यथा नहीं होता। धन चाहिए, आपके पास इतना क्षयोपशम होना चाहिए कि वो वस्तु आपके लिए स्वतः मिल जाए। और यदि क्षयोपशम नहीं है तो कितना पुरुषार्थ करो भाई साहब। धन आता है, ताला लगा करके तिजोरी में रखते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कौन सी गली से निकल जाता है। हर किसी की यही शिकायत रहती, महाराज
पैसा नहीं ठहरता, यही रहता ना शिकायत। ताला लगा करके रखा है, वज्र की आपने तिजोरियां बना रखी हैं, और उस संपदा के पास ना कोई हाथ है, ना पैर है, ना मन है, कहां से निकल जाती है वो? आप ही निकालते हैं कि निकल जाती है? बस ध्यान रखना कि क्षयोपम समाप्त होते ही तत्काल निकल जाएगा। नदी के किनारे पर खड़े होकर के देखना, लहर आती है चली जाती है, आती है चली जाती। कभी लहर को ठहरते देखा आपने? बस यही स्थिति इसकी है। इसलिए संतोष भाव धारण करो। धन, भोजन, इसमें भी संतोष रखो। गर्तपूर्ण दृष्टि कर लो। आपको अपने मकान का गड्ढा भरना है, तो उस नींव के गड्ढे को ग्रेनाइट से और मार्बल से भरते हो कि नदिया के किनारे पर पड़े हुए जैसे तैसे बेढंग के पत्थरों को ला करके भर देते हो? नींव भरने वाले गड्ढे को तराशना नहीं पड़ता। तराशना तो उसको पड़ता है जिसकी दीवार चलाई जाती है। गड्ढे में तो आप कुछ भी भर दो। बस ऐसा यदि संतोष आता है तो इसी का नाम गर्त पूर्ण वृत्ति है। और फिर तीसरी वस्तु है कि अपनी अंतरंग की नूह कषाय के उदय से होने वाली जो वेद की वांछा उसमें संतोष रखना। क्योंकि भाग्य, भोजन और भार्या, इन तीन भकारों से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। इतिहास उठा करके देख लो, हर कोई अतृप्त ही रहा है। रावण जैसे लोग जहां से निकलते थे, लोग अपने होश हवास भूल जाते थे। लेकिन वो महापुरुष होकर के भी भार्या के विषय में तृप्त नहीं हो पाया। चले गए दुर्गति के लिए अतृप्ति के कारण। और भाग्य से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। कभी भी किसी ने नहीं कहा कि हे भाग्य, तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी व्यवस्था बना दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अशुभोपयोगी का पहला लक्षण विषय गाढ़ा, विषयों में अति तीव्रता होना और विषयों की तीव्रता में इसी प्रवचन सार में आगे अमृतचंद स्वामी दृष्टांत देंगे
कि पांचों इंद्रियों में अति लालसा रखने वाले 5 जीवों को इनने प्रस्तुत किया। उनमें सबसे पहले स्पर्शन इंद्री के लिए हाथी को पकड़ा, क्योंकि जो इतना विशाल काय शक्तिशाली महापुरुषों की शक्ति का आकलन हाथी और घोड़ा से किया जाता है। नारायण में कितने हाथियों का बल होता है, बलभद्र में कितने हाथियों का बल होता है, और सामान्य पुरुष भोग भूमि का मनुष्य है तो उसमें कितने हाथियों का बल होता है। इसी तरह घोड़े का भी बल देखा जाता है। आप लोग मशीन चलाते हैं तो कौन के पावर को लगाते हैं? हॉर्स पावर। कितने हॉर्स? 1 घोड़ा कि 2 घोड़ा कि 5 घोड़ा? इतने हॉर्स पावर की मशीन लगा रखी। माने ऐसे शक्तिशाली पुरुष जिन हाथी और घोड़ा की शक्ति का उपमा यहाँ महापुरुषों से दी जाती है। सामान्य व्यक्ति के बल के लिए हाथी घोड़ा नहीं लगाए जाते हैं। अर्ध चक्रवर्ती बलभद्र इन महापुरुषों की शक्ति के लिए लगाया जाता है। ऐसा वो महाशक्तिशाली हाथी जो वासना से पीड़ित होता है तो वहाँ पर वो अपनी विपत्ति को नहीं देखता और वो जानबूझ करके गड्ढे में गिर जाता है। वो कहानी बहुत बड़ी है, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वो हाथी को पकड़ने वाला व्यक्ति मनुष्य के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो हाथी को पकड़ सके। उस हाथी को पकड़ने के लिए खेल खिलाता है। एक बहुत विशाल गड्ढा खोदता है, जिस गड्ढे के इस पार एक हथनी को खड़ा कर देता है। हथनी कोई होती नहीं, एक काठ की बना करके उसके चित्राम को खड़ी कर देता है। इस और गड्ढे के वहाँ पर हथनी को और यहाँ हाथी को खड़ा कर देते और ऐसी स्थिति में करते हैं कि जैसे ये हाथी दौड़ता हुआ जा रहा है। अब इन दोनों को देख करके जो चेतन हाथी है वो चेतन हाथी उस हथनी को पाने के लिए पूरी शक्ति से दौड़ लगाता है और वहां जाकर के इन कृत्रिम हाथी और हथनी के बीच में एक 20 से 25 फुट गहरा लंबा चौड़ा गड्ढा होता है। उस गड्ढे को पलाल से ढक दिया जाता है और यहाँ पर ये जाकर के जैसे ही उसके निकट पहुँचता है और छलांग लगाता है, वहाँ जाकर के धड़ाम से गड्ढे में गिर जाता है। अब गड्ढे में इतनी शक्तिशाली हाथी गिरा है, लेकिन अब उसके पास इतनी शक्ति नहीं कि वो गड्ढा को पार करके बाहर निकल सके। उस गड्ढे के भीतर कीचड़ भी मचा के रख दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है, हस्ती फंसता दलदल में, जोर मारता पल पल में, हस्ती फंसता दलदल में।
अब वो वहाँ गड्ढे के भीतर दलदल में फंस तो गया, बार बार निकलने की कोशिश करता, लेकिन जितनी कोशिश कर रहा उतना और फंसता जाता और फंसता जाता। ये तो हाथी की दशा है भैया, यही तो श्रावकों की दशा है कि वे गृहस्थी के कीचड़ में फंसे तो हैं, लेकिन बार बार जोर मारते हैं। जब परेशान हो जाते हैं, गम में चले जाते हैं, तो थोड़ा सोचने लगते संसार असार है, संसार असार है। लेकिन एक क्षण के लिए शमशान घाट का वैराग होगा, दूसरे क्षण फिर वही घोड़ा और वही मैदान। जब परेशान होगा तब तो कहेगा संसार असार है, और जैसे ही वो परेशानी मिटी तो फिर उसको संसार में सारे ही दिखने लगता। अब तो सबसे ज्यादा दुनिया का सुख यही बसा है। इस वैराग को कहते हैं शमशान घाट का वैराग। वो गृहस्थी में उस हाथी की तरह दलदल में फंसा है और उससे निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब निकलने का मन बनाता है तो फिर बहाने भी बनाने लगता। क्या करें, हम तो अब भी घर छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन ये राई राई से नाती पोता नहीं छोड़े जा रहे हैं। हमारो नाती हमारे बिना तो रह ही नहीं सकता है। भैया तुम जाके तो देखो वो रह रहो कि नहीं रह रहो है। ध्यान रखना, किसी के गुजरने से किसी का गुजारा नहीं रुकता। क्या? किसी के गुजरने से किसी का गुजारा नहीं रुकता है, लेकिन ये व्यक्ति अपनी कर्तृत्व बुद्धि लाद करके रखता है कि मैं नहीं होऊंगा तो गृहस्थी नहीं चलेगी। भैया उनको तो देखो कि जिनके बच्चा गर्भ में थे और वे बैरागी हो गए, और उस गर्भ से बाहर आने के बाद उस बच्चे को कौन ने पाला? कभी जीवनधर चरित्र उठा करके देखना। जीवनधर महाराज गर्भ में थे, 9 महीना का काल पूरा हो रहा था। वहाँ गंधोत्कच ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, राजा के ऊपर, और सत्येंद्र राजा के साथ युद्ध होने को सामने आ गया। यहाँ पर सत्येंद्र राजा ने सोचा कि दुश्मन जबरदस्त है, इसलिए परिवार का कोई अंश वंश बच जाए तो गर्भवती नारी को अपनी पत्नी को केकी यंत्र में बैठाल करके और उसको आकाश में उड़ा दिया। और यहाँ उसको उड़ाया, यहाँ गंधोत्कच के साथ युद्ध, काष्टांगार के साथ युद्ध करने लगे। तो उस काष्टांगार ने दुर्नीति से राजा सत्येंद्र को मार डाला और सारा राज हड़प लिया। अब उनके पास कोई एक कटोरी भी नहीं बची, एक फुट का एक लत्ता भी नहीं बचा। और वो बेचारी विजया रानी उस यंत्र में बैठी और वो यंत्र को अलार्म से चालू किया था। सो वो गांव के बाहर शमशान घाट में जाके गिर गया। अब वो रानी उस यंत्र से बाहर निकली और यहाँ गर्भ का काल पूरा हो गया। सो जीवनधर का जन्म हो गया। ऐसे महापुरुषों के राजघराने के बेटे शमशान में जन्म ले रहे हैं। वहाँ जिनके पास कोई भी सहयोग करता नहीं, कोई नारी सिर पे हाथ फेरने वाली नहीं कि प्रसूति की पीड़ा क्या होती हो तो वो ही जाने।
लेकिन पीड़ा के काल में लोग चारों तरफ से संवेदना प्रकट करते रहते हैं, लेकिन इसके पास तो कोई नहीं। जन्म दिया बच्चा को और वहाँ पथरा पे छोड़ दिया, वो जाकर के छिप गई। कोई ठिकाना नहीं, कौन पालन करेगा। और वहाँ पेड़ के पीछे छिप कर के प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति मुर्दा को गाड़ने आए और इस बच्चा को देख ले, इस बच्चा को उठा के ले जाए। ऐसी वो सोच रही है। भाग्य की चीज, उसी वक्त उसी गांव में एक गंधोदक नाम का सेठ, उसकी पत्नी को बेटा तो हुआ लेकिन वो मृतक हुआ। सो उस मृतक बेटा को गाड़ने के लिए शमशान घाट ले गए, वहाँ उसको रखा और यहाँ पर जीवन भर को किलकारी भरते हुए देखा। सो गंधोदक ने बड़े प्रेम से उठाया उसको और ला करके पालन किया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अतृप्ति का कारण है, उस अतृप्ति के प्रति अपने मन में संतोष भाव धारण करो कि इतिहास यदि आप पढ़ोगे, प्रथमानुयोग पढ़ोगे, तो मन में बड़ा संतोष उत्पन्न होगा। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग, हे जिन